उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी को लेकर जो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो एक तरह से अब सब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आज बीजेपी ने अपने दोनों चरणों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसमें सबसे रोचक तस्वीर ये रही कि जब धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त दो बड़े बीजेपी के नेताओं की भी सीट की निर्धारित कर दी गई, जिसमें प्रयागराज के सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दिया गया है और जिस बात का सबसे ज़्यादा कयास लगाया जा रहा था उसमें योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के शहरी क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अब कई दिनों से कयास ये लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंदर की खबर ये आ रही है कि पूरी पार्टी बीजेपी की आलाकमान चाहती थी कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़े, लेकिन मौजूदा स्थिति में योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह निर्णय को छोड़ दिया गया था कि योगी कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अंततः पार्टी ने यह फैसला किया कि योगी को उनके गृह जिले गोरखपुर की शहरी क्षेत्र से ही उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि पूर्वांचल की लड़ाई को जो ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी छोटे छोटे गठबंधनों के सहारे उसको साधने का प्रयास कर रही थी, उसको किस तरह से निपटाने का काम किया जाए, जहाँ योगी अपने सीट से चुनाव लड़े और पूर्वांचल के उन तमाम क्षेत्रों पर अपनी प्रभाव डाले और प्रभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से बीजेपी को और मजबूत करे, इसकी लड़ाई सबसे ज़्यादा अब लग रही है। और अब जब खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने आ गए हैं तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और किस तरह से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ती है। इस घोषणा में कई और उम्मीदवारों की भी घोषणा की गई, जिसमें मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा जो कि कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री भी हैं, जिसमें आपको शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और मंत्री हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह रहा कि उत्तराखंड की जो पूर्व गवर्नर रही थी बेबी मौर्य, उन्हें भी इस बार उम्मीदवार बनाया गया है आगरा की रूरल सीट से। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कई चरणों के चुनाव में बीजेपी किस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारती है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है।